प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आपका दोस्त राहुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार झारखंड वॉरियर्स रांची यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज से हमारे चैनल पर झारखंड पुलिस 2023-24 के लिए पहला प्रैक्टिस सेट प्रारंभ हो रहा है, जिसमें हर दिन आप लोगों के लिए बेहतरीन सवालों का कलेक्शन लाया जाएगा और आप लोगों को इसे टेस्ट की भांति देना होगा। तो चलिए, प्रैक्टिस सेट 1 का पहला क्वेश्चन ये रहा। भारत में पहली बार जीएसटी की संकल्पना किसने की? आपके सामने चार विकल्प हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। बताइए दोस्तों, राइट आंसर कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आरबीआई गवर्नर आईजी पटेल, बिमल जलान और सी रंगराजन। 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उनके आर्थिक सलाहकार पैनल के बीच एक बैठक के दौरान पहली बार जीएसटी की अवधारणा की गई थी, जिसमें आरबीआई के 3 पूर्व गवर्नर आईजी पटेल, बिमल जलान और सी रंगराजन शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलोर, विशाखापट्टनम, नई दिल्ली या श्रीहरिकोटा? ऑप्शन डी श्रीहरिकोटा इसका राइट आंसर है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार किस देश में है? भारत, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया या ब्राजील? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत। भारत ने विश्व के कुल अभ्रक उत्पादन का लगभग 60% उत्पादन किया। भारत में अभ्रक भंडार का लगभग 95% झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकनंदा नदी देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिलकर किस मुख्य धारा की नदी बनाती है? यमुना, सरस्वती, गंगा या मंदाकिनी? सभी प्यारे बच्चे एक बार जबरदस्त अंदाज में आंसर देते हुए अपने ऊर्जा का भरपूर उपयोग करते हुए बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी गंगा इसका राइट आंसर है। अलकनंदा भागीरथी नदी से मिलती है और उसके बाद दोनों नदियां गंगा नदी या गंगा के रूप में बहती है। नेक्स्ट, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? वारेन हेस्टिंग, कर्जन, माउंटबेटन या लॉर्ड इरविन? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी माउंटबेटन होगा। माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। वह ब्रिटिश रॉयल नेवी में एक अधिकारी थे। वे भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान को भारतीय फुटबॉल का मक्का कहा जाता है? कोलकाता, बंबई, हरियाणा या दिल्ली? ऑप्शन नंबर ए कोलकाता। कोलकाता के लोग भारत में फुटबॉल के सबसे जोशीले प्रशंसक होते हैं। यही कारण है कि कोलकाता को भारतीय फुटबॉल का मक्का कहा जाता है। अगला प्रश्न, नीति आयोग भारत सरकार का नीति थिंक टैंक कब स्थापित किया गया था? 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2014 या 1 दिसंबर 2015 या 1 जनवरी 2015? ऑप्शन नंबर डी 1 जनवरी 2015
राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय रूपांतरण संस्थान, जिसे नीति आयोग भी कहा जाता है, जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीति थिंक टैंक है, जो दिशात्मक और नीतिगत इनपुट दोनों प्रदान करता है। अगला प्रश्न, झारखंड के गठन के बाद से कितने लोग यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं? 6, 5, 4 या 3? ऑप्शन नंबर ए 6। 15 नवंबर 2000 को झारखंड के निर्माण के बाद से 6 लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। बाबूलाल मरांडी झारखंड के निर्माण के बाद से पहले मुख्यमंत्री थे। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। अगला प्रश्न, भारत का पहले सोने का निजी खान इनमें से कौन है? हीराकुंड, शिव पहाड़ी, भीतरदारी या कुंदेर कोचा? ऑप्शन नंबर डी कुंदेर कोचा इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य का सबसे ठंडा स्थान है, इनमें से कौन? कन्हरी पहाड़ी हजारीबाग, समेत शिखर गिरिडीह, मैग्नेलिया पॉइंट लातेहार या टैगोर पहाड़ी रांची? ऑप्शन नंबर सी मैग्नेलिया पॉइंट लातेहार। अगला प्रश्न, झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1872, 1945, 1886 या 1905? ऑप्शन नंबर ए 1872। जो फ्रेंड्स मेरे चैनल में पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी झारखंड से रिलेटेड क्लास हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगला जो प्रश्न है, झारखंड राज्य का आकार किसके समान है? चतुर्भुज, त्रिकोण, षष्ठभुज या अष्टकोना? ऑप्शन नंबर ए चतुर्भुज इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, झारखंड बनते समय राज्य में कितने जिले थे? 22, 18, 24 या 16? ऑप्शन नंबर बी 18। झारखंड राज्य के गठन के समय कुल 18 जिले थे। बाद में 6 नए जिले बनाए गए। इस प्रकार वर्तमान में झारखंड में कुल 24 जिले हैं। अगला प्रश्न, हुंडरू जलप्रपात किस जिले में है? लातेहार, जमशेदपुर, पाकुड़ या रांची? ऑप्शन नंबर डी रांची। झारखंड राज्य के रांची जिले में यह स्थित जलप्रपात है। यह 98 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। यह भारत का 34वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न, गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? गोड्डा, पलामू, साहेबगंज या रांची? ऑप्शन नंबर सी साहेबगंज। झारखंड में साहेबगंज इकलौता ऐसा जिला है जहां से गंगा नदी गुजरती है। बिहार के भागलपुर के बाद कलकल करती गंगा झारखंड के साहेबगंज और राजमहल इलाके को छूती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। गंगा नदी इस दौरान झारखंड में कुल 83 मीटर की दूरी तय करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल झारखंड वॉरियर्स रांची।